News Hub, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज अब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं नुज़रत आज़मी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज केरला के विज़हिजम पोर्ट का उद्घाटन किया और कहा कि भारत के लिए ये इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी ला सकता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केरला के तिरुवनंतपुरम में विज़हिजम इंटरनेशनल सी पोर्ट का उद्घाटन किया। ये पोर्ट भारत का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट हब है, जिससे देश की ग्लोबल शिपिंग में पकड़ मजबूत होगी। लगभग 8,866 करोड़ के खर्चे से बना ये पोर्ट अदानी पोर्ट्स और सरकार की पार्टनरशिप में तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ये पोर्ट केरला और भारत दोनों के लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का जरिया बनेगा। इनॉग्रेशन के दौरान कांग्रेस एमपी शशि थरूर भी मौजूद थे। एमएससी तुर्की जैसे बड़े कंटेनर शिप्स भी यहां डॉक कर चुके हैं। आज दिल्ली एनसीआर में अचानक बारिश और तूफान से हलचल मच गई। पानी में डूबी सड़कें और खराब ड्रेनेज सिस्टम ने आप और बीजेपी के बीच सवाल उठाए। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह तेज बारिश और आंधी से हलचल मच गई। सड़कों पर पानी भर गया, ट्रैफिक जाम से लोग परेशान रहे। द्वारका, मिंटो रोड, आरके पुरम जैसे एरियाज में सेवर वाटर लॉगिंग देखने को मिली। दिल्ली एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी की और 200 से ज्यादा फ्लाइट्स डिले या कैंसिल हुई। चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने ग्राउंड पर इंस्पेक्शन किया और कहा कि ये पुरानी सरकार की बीमारी है, जिसे ठीक करने में वक्त लगेगा। वहीं आपने बीजेपी पर निशाना साधा, जबकि पीडब्ल्यू मिनिस्टर परवेश वर्मा ने पिछली सरकार के वाटर लॉगिंग वीडियो शेयर करके जवाब दिया। हाल ही में भारत आए यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने पहलगाम अटैक के बाद में भारत को दिया सावधान रहने की सलाह और रीजनल वॉर से भी बचने की बात की। यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने अपनी भारत यात्रा के दौरान कहा कि पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत को अपने जवाब सोच समझ कर देना चाहिए, ताकि ये किसी बड़े रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में ना बदल जाए। ये अटैक जो जम्मू एंड कश्मीर में 26 लोगों की जान ले गया, इसने दुनिया भर में गुस्सा पैदा किया है। यूएस ने उम्मीद दिखाई है कि पाकिस्तान भारत के साथ मिलकर अटैकर्स को ढूंढकर उन्हें सजा देगा। भारत ने अपने जवाब में देने की धमकी दी है, जिसमें होम मिनिस्टर अमित शाह ने बदला लेने की बात कही है। ये इंसिडेंट भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन्स को और बढ़ा रहा है। लगातार 8वें दिन भी पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करके गोलीबारी की, जिसपे भारत ने भी दिया करारा जवाब। पाकिस्तान आर्मी ने जम्मू एंड कश्मीर के एलओसी पर लगातार 8वीं रात भी अनुतेजित गोलीबारी की, जिसपे भारत की आर्मी ने करारा जवाब दिया। गोलीबारी कुपवारा, बारामुल्ला, पूंछ, नौशहरा और अखनूर एरियाज में हुई। ये गोलीबारी पहलगाम टेरर अटैक के बाद बढ़ती हुई टेंशन्स का हिस्सा है। इसके अलावा वाघा अटारी बॉर्डर के बंद होने के बाद कई पाकिस्तानी नागरिक भारत में अटके हुए हैं। भारत और पाकिस्तान को वार्निंग दी थी और मिलिट्री ऑफिशियल्स के बीच हॉटलाइन पर भी बात हुई थी। सीज फायर एग्रीमेंट के बावजूद पाकिस्तान की गोलीबारी अभी भी जारी है। सोनिया और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली कोर्ट ने दिया नोटिस। 8 मई को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली कोर्ट ने कांग्रेस लीडर सोनिया और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में नोटिस दिया है। ये केस 2021 में एनफोर्समेंट ईडी के प्रोब से जुड़ा है, जो बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी की 2014 की कंप्लेंट पर बेस्ड है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा, फेयर ट्रायल का राइट है हर स्टेज पर होना चाहिए और केस को 8 मई को सुनने के लिए रखा गया है। इस केस में आगे क्या होगा, इसकी अपडेट्स आगे आएंगी। एनआईए की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा सामने आया, जिसमें पता चला है कि पहलगाम अटैक में पाकिस्तान के आईएसआई का बड़ा हाथ है। 22 अप्रैल को पहलगाम के बायसरन वैली में हुआ आतंकी हमला, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई, उसमें पता चला है कि पाकिस्तान की आईएसआई और एलईटी का हाथ था। ये एनआईए की प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में सामने आया है। 2 मेन अटैकर्स जो हाशिम मूसा और अली भाई पाकिस्तान नागरिक थे और आईएसआई के डायरेक्ट कनेक्शन में थे। अटैक की प्लानिंग पाकिस्तान में एलईटी हेडक्वार्टर्स में हुई थी और जीडब्ल्यूएस ने लोकल सपोर्ट दिया। एनआईए ने 2800 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है और 150 लोग अब भी कस्टडी में हैं। अटैक का कनेक्शन 2024 के सोनमार्ग अटैक से भी जुड़ा है। केदारनाथ मंदिर के पट खुल गए हैं आज भक्तों के लिए, जहां आज 12,000 भक्तों ने किया भव्य दर्शन पूजा।
आज सुबह 7 बजे केदारनाथ मंदिर के दरवाजे खुल गए हैं, जहां 12,000 से ज्यादा भक्तों ने भाग लिया। मंदिर को 108 क्विंटल फूलों से सजाया गया है, जो नेपाल, थाईलैंड और श्रीलंका से लाए गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पहली पूजा की। मंदिर हर साल सर्दी में बंद रहता है। इस बार एक नई शुरुआत के रूप में मंदाकिनी सरस्वती नदी के संगम पर गंगा आरती जैसे भव्य आरती का आयोजन भी होगा। केदारनाथ 4 धाम यात्रा का एक मुख्य केंद्र है और 11वां ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है। हाल ही में सेंटर ने कास्ट सेंसस डाटा को अप्रूवल दे दिया है, जिससे महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन को लेकर हो सकती है टेंशन। महाराष्ट्र में कास्ट सेंसस डाटा को लेकर चिंता बढ़ गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि ये डाटा कम्युनिटी के बीच और ज्यादा तनाव और रुकावट ला सकता है। मराठा रिजर्वेशन के लिए पिटिशनर ने ये कहा है कि कास्ट सेंसस से बैकवर्डनेस दूर नहीं होगा और ना ही ज्यादा रिजर्वेशन की जगह है। अगर सेंसस में मराठा कम्युनिटी को पॉपुलेशन कम दिखाया गया तो ये उनके लिए एक बड़ा इशू बन सकता है। इस सेंसस का पॉलिटिकल और सोशल इम्पैक्ट काफी गहरा हो सकता है। मुंबई में जल्दी नया जोगेश्वरी टर्मिनल बनके तैयार होगा, जिससे भीड़ को मिलेगी राहत। मुंबई के जोगेश्वरी में नया रेलवे टर्मिनल बन रहा है, जो बांद्रा टर्मिनस और मुंबई सेंट्रल की भीड़ को कम करेगा। 76,084 करोड़ के बजट से बन रहा यह टर्मिनल नवंबर तक रेडी हो जाएगा, जिसमें 3 प्लेटफॉर्म, एसी लॉन्च, फूड प्लाजा और मेट्रो से 500 मीटर की दूरी पर लोकेशन होगा। राम मंदिर स्टेशन से कनेक्टिविटी भी मिलेगी। टर्मिनल से मेल एक्सप्रेस ट्रेन शिफ्ट होगी, जिससे पंक्चुअलिटी बढ़ेगी और लॉन्ग डिस्टेंस पैसेंजर्स के लिए ट्रैवल आसान होगा। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से डायरेक्ट एक्सेस और ईवी चार्जिंग फैसिलिटी भी होगी। रेल यात्रा अब और सुविधाजनक बनेगी। रुस्तम और पैडमैन की प्रोड्यूसर प्रेरणा अरोड़ा के खिलाफ 1033 करोड़ का फ्रॉड केस सामने आया है। फिल्म प्रोड्यूसर प्रेरणा अरोड़ा पर मुंबई की को प्रोड्यूसर काशी खन्ना ने 1033 करोड़ का फ्रॉड केस दर्ज करवाया है। खान के मुताबिक अरोड़ा ने उनसे 50 लाख लिए थे और उनसे प्रॉफिट शेयर करने का वादा किया था, जो पूरा नहीं हुआ। अरोड़ा ने चेक्स दिए जो बोगस थे और खान के हिसाब से अरोड़ा ने उनका पैसा वापस नहीं किया। पुलिस ने अरोड़ा और उनकी मां प्रोतिमा अरोड़ा के खिलाफ चीटिंग और फ्रॉडरी के अलावा कई और चार्जेस दर्ज किए हैं। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। जयपुर ड्रंक एंड ड्राइविंग केस, जिसमें एक महिला ने 14 साल की बच्ची को कुचला, जिसके बाद में सोशल मीडिया पर लोगों का बढ़ता गुस्सा देखने को मिला। लोग डिमांड कर रहे हैं सख्त कार्रवाई। जयपुर में एक शराबी औरत के हाथों 14 साल की लड़की की मौत हो गई और 2 लोग जख्मी हो गए। लोग इस घटना पर गुस्सा जता रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। जैसे ही ये न्यूज सर्कुलेट हुई, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इसकी कहानी हर जगह शेयर होने लगी। नेटिजन्स और लोकल इन्फ्लुएंस ने अपने पोस्ट में ये केस उठाते हुए ड्रंक ड्राइविंग के खिलाफ अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि कैसे ड्रंक ड्राइवर्स को इतनी आसानी से छोड़ा जाता है और किसी तरह ये इंसिडेंट्स हर रोज बढ़ रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मीशा अग्रवाल की सुसाइड ने लोगों को झंझोड़ के रख दिया है, जिसके बाद में लोगों के बीच में कंसर्न्स देखने को मिले। आइए जानते हैं कि सोशल मीडिया एडिक्शन से कैसे बचें। हाल ही में इन्फ्लुएंसर मीशा अग्रवाल की सुसाइड ने सोशल मीडिया एडिक्शन की एक गहरी समस्या को उजागर किया है। उन्होंने अपने फॉलोअर्स के कम होने के चलते डिप्रेशन में आकर अपनी जान ले ली। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हम अपनी खुशी को दूसरे के अप्रूवल पर ना रखें, क्योंकि सोशल मीडिया का वैलिडेशन टेम्पररी और एडिक्टिव होता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ऋतुपर्णा घोष कहती हैं कि अपनी सेल्फ वर्थ को दूसरों की लाइक से ना जोड़ें और अपने आप से प्यार करना सीखें। डिजिटल डिटॉक्स और सेल्फ लव की एक्सरसाइज से हम अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। न्यूज़ अब चैनल में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। मैं नुज़त आज़मी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। धन्यवाद। News Hub, born to fight for right.